ये ऊपर रखना है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पर मतलब मॉर्निंग तो मेरी जल्दी हो गई थी। मैं नहा कर फिर से मुझे नींद आ गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सो गई थी फिर से। और उसके बाद लेकिन जब उठी तो मुझे, क्योंकि आज बहुत सारा काम भी था और मौसम देखिए फिर से आज ख़राब हो रहा था, तो क्योंकि आज बेटा मेरा वापस जाएगा तो उसकी पैकिंग वगैरह करनी थी, उसकी तैयारी करनी थी। तो मैं फिर उठ गई और फिर उठते ही किचन में गई और फिर मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी की, क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाना था कि कुछ सामान था जो चेंज करना था मुझे, तो इसलिए मुझे वापस जाना था और उसकी टिकट वगैरह करानी थी। तो हम दोनों को जाना था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड मतलब सैंडविच वगैरह बनाना स्टार्ट किया और सोचा कि अभी फटाफट से यही जल्दी से हो जाएगा तो ये कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। फिर मैं वही तैयारी करने लगी। यहाँ पे एक तरफ मैंने कुछ कटिंग वगैरह करी सैंडविच बनाने के लिए और एक तरफ चाय रखी, चाय मेरी बनने लगी। और ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि मुझे सैंडविच ऐसे ही बनाना था नॉर्मल वाला। और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट से हमने थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, मैंने और हस्बैंड ने। और हस्बैंड को मैंने यहाँ पर चाय दी, क्योंकि चाय वो ग्लास में पीते हैं, उनको ठंडी हो जाती है लगता है, तो वो तेज़ गर्म पीते हैं। और उनको देने के बाद फिर मैं अपने बेटे को उठाने चल गई, क्योंकि वो सो रहा था। और फिर मैंने उसको उठाया, क्योंकि हम लोग बाहर जाते तो वो सोता रह जाता, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराना था। तो यहाँ पर मैं उसको उठा रही हूँ, क्योंकि वो सोया हुआ था। पूरा अंधेरा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो उसको ऐसे उठाकर मैं फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए और फिर ये देखिए यहाँ पर हस्बैंड मेरे वेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि मुझे बेटे की हम लोगों को टिकट करानी थी, वो काम भी था। और उसके बाद हमें थोड़ा सा कुछ सामान था जो चेंज करना था, क्योंकि वो उसकी फ़िटिंग वगैरह ठीक नहीं थी तो चेंज करना था। मार्केट भी चले गए थे। फिर ये हम लोग मार्केट में फिर टिकट वगैरह कराने के बाद हम लोग थोड़ा सा देखा वहाँ पे कि कितने बजे बस का टिकट कराया था, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब बॉम्बे जो है ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है। तो हम लोगों ने टिकट वगैरह करा दी थी और उसके साथ में उसका एक फ्रेंड भी था, तो दोनों की टिकट की और कहाँ से बस वगैरह मिलेगी ये सब पता किया, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम लोग को अभी ये यहाँ पर नए सेटल हुए हैं, तो सेटल भी नहीं, अभी तो मतलब आए ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही काम करने गए थे, ताकि बेटे को लेकर परेशान ना हो बाद में। और हस्बैंड को रहता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम आए और जाने में परेशानी हो। तो उन्होंने सोचा कि जा तो रही हैं उधर, तो टिकट भी करा देंगे और उसका पता भी कर लेंगे कि कहाँ पर बस वगैरह आती है, कहाँ मिलेगी, कहाँ उसका स्टॉपेज वगैरह है। तो फिर हम लोग इसीलिए पता करने गए थे। और फिर मार्केट गए तो पता चला मार्केट अभी तो खुला ही नहीं है, यहाँ पर मार्केट जो है लेट खुलता है। तो फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि आज बेटा जाएगा तो उसकी पैकिंग वगैरह भी करनी थी और भी बहुत सारा सामान वगैरह रखना था। और तो फिर सोचा कि वापस ही चले जाते हैं, बाद में हम आ जाएंगे जब बेटा चला जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट पैक कराया, डोसा बेटे के लिए लिया। और क्योंकि हम लोग तो सैंडविच खा चुके थे, बेटे को थोड़ा सा सही से नहीं खाया था, तो हमने डोसा ले लिया था उसके लिए, पैक कराया। और फिर हम लोग घर पहुंच गए यहाँ पर। अच्छा, मुझे लगा ये लो तुम्हारा डोसा, हेलो डोसा,
तो फिर मैं लंच की तैयारी करने लगी। यहाँ पे मैंने पनीर बटर मसाला आज बनाने का सोचा था। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला रेडीमेड आता है उसका मिक्स, तो वो आज मैं ट्राई करूँगी। तो वही मैं यहाँ पर तैयारी करने लगी हूँ। सारा पनीर वगैरह कट कर लिया और सारा मसाला वगैरह तैयार कर रही थी, क्योंकि उसकी पैकिंग वगैरह भी करनी थी उसके बाद लंच करने के बाद। तो वही सब मैं करने लगी हूँ। उसके बाद तो ये जो मसाला था इसमें जैसे लिखा होता है मैंने उसी तरीके से रेडी किया और फिर पनीर बटर मसाला वगैरह बनाया। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो ये वाला मसाला है उसको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता। आपको मसाला पीसना है, प्याज वगैरह ये सब, तो इसमें कुछ नहीं था। मैंने इसमें कुछ भी नहीं, बस इसमें थोड़ा सा दूध और पानी मिक्स करके इस मसाले को पेस्ट इसका तैयार करना था। और उसके बाद बस इसमें हल्का सा ऑयल डाल के और उसको मसाले को तो हल्का भूनना था और उसके बाद फिर पनीर डाल के और बस थोड़ी देर पकाना था। फिर मैंने एक पनीर जब तक बनना था तब तक मैंने सलाद वगैरह काटना स्टार्ट किया। और क्योंकि पनीर के साथ में मैंने, क्यों बेटा कुछ ऐसा नहीं खाता, तो खाली सलाद और बस मैंने काट लिया था। तब तक पनीर भी लगभग तैयार हो गया था। और फिर फटाफट मैंने ये सब करने के बाद में हमने सोचा कि उसकी पैकिंग भी कर देते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे पनीर तैयार हो गया। मैं फटाफट से रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे उसको उसका खाना भी मतलब पैक करना था, क्योंकि जो उसको देना था खाना रास्ते के लिए वो भी मुझे बनाना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पनीर के साथ में चपातियाँ बनाई थी यहाँ पे। वैसे पनीर के साथ में आप लोग चपाती खाते हैं या फिर पूड़ी खाते हैं? वैसे हमारे घर में तो चपातियाँ पसंद है। वो भी अगर चपातियाँ अगर तंदूरी हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने फिर चपातियाँ बना ली थी। और यहाँ पर मैं घी लगाकर अपने हस्बैंड के लिए दे रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए खाना दे दिया। वो बोल रहे हैं कि अच्छा बना है पनीर, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से बनाया था। फिर बाद में बेटे को दिया, क्योंकि मेन बेटे के लिए ही बनाया था कि उसको पनीर पसंद है। तो वो भी बोल रहा है कि अच्छा बनाया है। तो यहाँ पर फिर मैं दोनों के लिए खाना, देखो ये टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि नीचे चेयर पे बैठ जाए, तो बोला नहीं मैं ऊपर ही बैठ के खाऊंगा। और फिर लंच के बाद हम लोगों ने उसके पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि फिर कोई सामान रह जाता तो हस्बैंड बोले मैं पैक कर देता हूँ बैग वगैरह। यहाँ पे उसका सारा सामान पैक हो गया। उसके बाद मैंने उसके लिए डिनर जो है वो पैक करके रख दिया था, क्योंकि जाना था उसको जल्दी, तो इतनी जल्दी तो वो खाता नहीं। तो मैंने कहा बना के रख देती हूँ, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी और सब्ज़ी उसकी पसंद की बना के और पैक कर दिया सामान। था लंच, और लंच नहीं, डिनर। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही मस्ती करते रहे, क्योंकि थोड़ा टाइम था पैक करने के बाद सामान। और यहाँ पर रख दिया है मैंने उसको। उसमें रहता वैसे भी अगर आपको भूख लगे तो आप बस में कर लेना, या अच्छा भी लगता। पानी वगैरह सब रख दिया था मैंने, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। और यहाँ पर फिर पॉपकॉर्न उसको खाना था, क्योंकि मैंने उसके लिए बनाए यहाँ पे पॉपकॉर्न, गरम गरम उसको दे दिए। थोड़े से ही खाए थे, पर मुझे लगा चलो ठीक है थोड़ा सा खा लेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला गेम कौन कौन खेलता है, ये बचपन में हम खेलते थे। बेटे ने बहुत, फिर भी मेरे से लास्ट में गलती हो गई। कौन सा मोबाइल चाहिए? इस तरीके से 2 दिन बेटे के साथ में कब निकल गए पता ही नहीं चला। सो नहीं
अभी जाने का और टाइम। यहाँ पर मैं उससे पूछ रही हूँ कौन सा मोबाइल वगैरह उसको चाहिए, सच उसका में बता मोबाइल रही थोड़ा हो? ख़राब हो गया है तो उसको दिलाना है। तो अगली बार जब वो आएगा तो वही सब बात करें। तो उसके बाद फिर टाइम हो ही गया था बस लगभग, तो हम लोग रेडी हुए और रेडी होने के बाद फिर हम लोगों को निकलना ही था। बच्चे जब आते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पर वही है, कर तो कुछ भी नहीं सकते, बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको अपने से दूर तो करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ख़राब लगता है। और कभी मेरे से दूर रहा नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन रहता है कैसे रहेगा क्या रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा, कोई वो नहीं है। हेयर कट वगैरह जो उसका कराया था तो वही वो बोल रहा था कि ऐसे छोटे कर दिए वाल ये सब, लेकिन अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा ऐसे कर लिया करो ये सब। इसी तरीके से हम लोगों ने टाइम निकाल के फिर चले गए थे हम। बेटा ये देखिए यहाँ पर बस जाने की तैयारी हो गई और अब हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे तो पास में ही था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक की वजह से कहीं बीच में फंस ना जाए, तो हम लोग टाइम से निकल गए थे। हम लोग उधर ही और निकलेंगे। 10 गाड़ी वो आगे ले फोन कर देना, बहुत लेट हो फिर भी मैसेज लिखते रहना। तो यहाँ पर जब हम बस स्टैंड पहुँचे तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोग यहाँ हस्बैंड ने हमको यहाँ पे छोड़ दिया, और वो क्योंकि गाड़ी थी तो बोले मैं आता हूँ इसको पर, लेकिन उनको 25 मिनट लग गए हम लोगों के पास आने में। थोड़ी सी दूर, मतलब कुछ कदम की दूरी पर, क्योंकि हम लोग तो पैदल निकल आए थे। ये देखिए इतना रश था वहाँ पे, और इतना ज़्यादा देख के भीड़ भाड़, और इस वजह से बस भी लेट हो गई थी। बस जो हाँ लेके खाने पीने का सामान बुला के ले लेता हूँ मैं, चिप्स वगैरह, और बस यही फिर लास्ट उसको बस में बैठना था। बहुत ही ख़राब लगता है जब बच्चे जाते हैं तो, और बहुत कोशिश करके मैंने अपने आंसुओं को रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके सामने कमज़ोर पड़ूँ, क्योंकि फिर वो भी दुखी होता है इस वजह से, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन जब वो चला गया तो ऐसा लग रहा था बस क्या आज मेरा चला जाता है। हर कोई अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वही माँ बाप के लिए बहुत बहुत दुख होता है जब वो बच्चे हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था। बस उसकी जब चली गई फिर हम लोग भी वापस घर के लिए आ गए। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि घर जाने के लिए मैं निकल गई थी और मेरा मन भी थोड़ा सा दुखी था, तो फिर अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चे भी आपसे दूर रहते हैं या आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हम चल दिए हैं, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।